नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं महाकाव्यकालीन सभ्यता। भारत के इतिहास में और प्राचीन भारत के इतिहास में, जैसा कि आप जानते हैं, दो महाकाव्यों का नाम आता है, रामायण और महाभारत। और इन दो महाकाव्यों में न केवल तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के प्रति है, लेकिन भारत के लोगों के प्रति और भारतीयों के प्रति और विश्व को एक आध्यात्मिकता का संदेश देना भी होता है। जहाँ तक रामायण भारतवर्ष का एक आदि काव्य माना जाता है और इसके रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं, जिसमें 7 कांड भी हैं और लगभग 24,000 श्लोक भी हैं। रामायण महाभारत दो प्राचीन हैं, हम जानते हैं। महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास को माना जाता है। रामायण के रचना काल में विभिन्न मत हैं। कोई 5000 ईस्वी पूर्व बताते हैं, कोई बुद्ध के समकालीन बताते हैं, कोई उससे भी पूरा बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि प्रथम और सप्तम कांड है उसमें अलग अलग बाद में जोड़ा गया, बाद में बनना है। वहीं दूसरी ओर महाभारत, जिसका वेद व्यास को माना गया है, उसमें स्थिति काफ़ी विस्तृत है। लगभग 24,000 ग्रंथ हैं, श्लोक हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि उसमें ही है। महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐतिहासिक युग का शासन माना जाता रहा उनके समय में, और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको बहुत अच्छा माना गया कि तत्कालीन समय में भारत के जलवायु, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के लोगों का रहन सहन, खान पान, उन सब को वैसा ही माना गया, वैसे ही बताया गया जैसा कि वो उस समय होता है। इसलिए दोनों काव्य न होकर एक वास्तविक घटना मानी जाती है। महाकाव्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करें तो राजनीतिक में राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों प्रकार के अनुभव मिलता है। राजा का पद वंशानुगत था, राजा के पास असीम शक्ति थी, लेकिन फिर भी उसके दो संस्थाएं थी जिससे वह आप शासन चलाने का बात करते थे। मंत्री परिषद और मंत्री परिषद पर्याप्त रूप से विस्तृत होती थी और सभी वर्गों के प्रतिनिधि होते थे, जबकि सभा थोड़ी संकुचित होती थी, कम सदस्य होते थे लेकिन अधिक शक्तिशाली होती थी। केंद्रीय प्रशासन 8 भागों में था। मंत्री, युवराज, अम्बुदी, द्वारपाल, अंतर्वेशक आदि सब उसमें होते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य कई इकाइयों में विभक्त था और ये इकाइयाँ विभिन्न विभिन्न विषयों पर राजा को सलाह दिया करती थी, राज्य को कार्य संपादन करती थी। और इन इकाइयों में सबसे छोटी इकाई गांव थी, फिर उसके बाद विषय, फिर जिले, इसके ऊपर 10 ग्राम, 20 ग्राम, शतग्राम, सहस्रग्राम आदि था। महाभारत में भी अगर हम देखें तो गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। अंधक, ऋषि, कुकुन, भोज, ये गण कहलाते थे और कई गणों से मिलकर सप्ती गण कहलाते थे। हम देखते भी हैं कि महाजनपदों का भी उल्लेख महाभारत में आता है और राजा कर्ण को अंग प्रदेश दिया गया था और उसको अंगराज से भी सुशोभित करते हैं। और वहीं पांचाल भी शब्द आता है, गांधार से शकुनी जो है दुर्योधन के मामा करते हैं। सामाजिक स्तर की बात की जाए तो राजनीतिक स्तर की बात हो गई कि केंद्रीय परिषद थी, प्रांतों में परिषद थी, निम्न इकाइयाँ ग्रामीण थी, राजा की थी। सामाजिक इकाई की बात करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, और कहीं पर के विपुल भी बहुत अधिक मात्रा में इनके उल्लेख मिलते हैं। चारों वर्गों में अपने वर्ग के अनुसार कार्य करने की बहुत वो थी इन, और साथ ही साथ गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों के मैंने गुण और धर्म के आधार पर बनाया है। ये कृष्ण की अपनी पंक्ति है गीता में, जब अर्जुन को अपना बात बता रहे थे। महाभारत के 9 उपाख्यान में वर्ग के जो महत्व को छोड़कर व्यक्तिगत शील का अधिकार स्वीकार किया गया है, यानी आपका नैतिक आचरण, आपका व्यक्तिगत आचरण सर्वोपरि है। और इसीलिए जब युद्ध में अर्जुन जब सामने परिवार वालों को देखते हैं और कुछ घबराते हैं तो कृष्ण उनको नैतिक आचरण, व्यक्ति आचरण का बताते हैं और इसलिए उनको युद्ध करने के लिए करते हैं कि आप राजधर्म अपना रहे हो। इस काल में चारों आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ज्ञानप्रद, संन्यास, अलग क्रम का भी उल्लेख मिलता है।
और गृहस्थ आश्रम की बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण और बड़ी महिमा बताई गई है कि आप जो बचपन से सीखते हो वो उस समय इम्प्लीमेंट करते हो, और जो इस समय आप सीखते हो और इसमें परिपक्वता लाते हो वो बाद में जाकर समाज की सेवा करते हो। परिवार संस्था प्रतिष्ठिति पुत्रों की अपेक्षा पुत्र को ही अधिक महत्व था, पुत्री की अपेक्षा ये सब जगह प्रचलित था। इसलिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी, और हम देखते भी हैं कि स्वयंवर का कोई बहुत अधिक रहता है। कई जगह पर बहुपत्नी प्रथा थी, कई जगह पर एक पति प्रथा थी। साधारणतः महाकाव्यों में पर्दा प्रथा या रूढ़िवादिता इस तरीके की नहीं मिलती है। कुछ एक जगह सती प्रथा के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आम भाषा में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। इस कार्य सबसे बड़ी बात महाकाव्य काल की है कि इसका नारी की जो स्थिति थी, शक्ति बहुत ऊपर थी। कन्या पत्नी माता के रूप में उसका सम्मान होता था, और पत्नी के रूप में वह पुरुष का अनन्य रूप थी। जिस घर में गृहिणी नहीं होती थी वह घर अरण्य के समान होते थे, और पत्नी को अनन्य माना गया है। आदर सत्कार करने पर स्त्री साक्षात लक्ष्मी बन के आती है, ऐसी मान्यताएं थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि पशुपालन वाणिज्य होता था, और कृषि कर्म पर ही प्रचुर प्रकाश होता था। कौशल मत्स्य आदि देशों की उर्वरी भूमि की प्रशंसा की गई है। सिंचाई की व्यवस्था बहुत निपुण थी, जिसमें वनय भ्रष्ट चरागाह आदि कहते, और चना उड़द चावल गेहूँ और जौ, जिनको गोधुम यव ब्रह्मी माघ आदि कहा गया है, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में होते थे। महाकाव्यों के अनुसार कृषकों को कर के रूप में राज्य की उपज का 1/6 भाग से लेकर 1/10 भाग तक अलग अलग उपज के आधार पर, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देने पड़ते थे। कर संग्रह देश काल को ध्यान में रखकर किया जाता था, और आपातकाल में कर की मात्रा भी बढ़ाई जाती थी और कर को पुनरावृत्ति भी जाती थी। पशु शिक्षकों को लगे पशुओं के स्वभाव गुणों और रोगों को समझते थे। पशु वे के सहदेव प्रमुख कहलाते थे। राजा नल घोड़ों के विशेषज्ञ भी होते थे, और राजकुमार भी को भी ये शिक्षा दी जाती थी नस्ल को पहचानने की। महाभारत में समुद्री यात्राओं का भी वर्णन आता है। रामायण यवद्वीप स्वर्णद्वीप का भी कहीं कहीं पर उल्लेख आता है। देशी व अंतर्देशीय व्यापार का भी होता है। पश्चिमी देशों से ऊंट कम्बोज हाथी ऊन का भी आना है। धार्मिक जीवन बड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था और नैतिकता से जुड़ा हुआ था। इस काल में वैदिक देवमंडल और अनुष्ठान प्रमुख होते थे। नवीन व्याख्याएं की जाती थी। वैदिक देवताओं को प्राकृतिक रूप कम हो गया हो, लेकिन पर्यावरणीय रूप शस्त्रीकरण बहुत दिखाया गया था। इस काल में कई देवताओं की सृष्टि हुई, जैसे स्कंद गणेश मणिभद्र हुई। विष्णु और शिव की इस काल में बहुत प्रमुख देवता माने जाते थे। देवताओं को में एकत्व सिद्ध करने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव की कल्पना को भी हुआ। वैष्णव और शिव धर्म दोनों ही धर्मों का इसमें विकास हुआ, और इस काल विष्णु के अनेक अवतारों का विकास भी इसी में होने लगा। भागवत तथा पाश्चात्य वैष्णव धर्म का हुआ। धर्म दर्शन और नीति की दृष्टि से महाभारत महत्वपूर्ण तथा श्रीमद् भागवत गीता है। गीता के उपनिषद के यज्ञ आदान पर भी प्रतिनिधित्व होता था। गीता में भक्ति ज्ञान एवं कर्म दोनों को ही शुरू कर दिया गया है। गीता का व्यवहारिक केंद्र विषय है कर्म योग है, जिसका अर्थ है कर्ता भाव के अहंकार से रहित ईश्वर को संबोधित करते होना चाहिए। अतः इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक जीवन आज भी देखते हैं कि महाभारत का जो सामाजिक आर्थिक जीवन था वो उस समय की शिक्षा के लिए और आज बहुत प्रासंगिक है, और आज अगर जो उसकी पालना कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था, जैसे कि कर्मयोगी अर्जुन ने किया था, जैसे कि गीता में कृष्ण ने कहा था। अगर इन आचरणों को अपन करें तो निश्चिंततः आज समाज को ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।